नमस्ते साथियों, मैं आपकी अपनी इला मैम फिर से वापस आई हूँ ग्लीमन फाउंडेशन के प्रोजेक्ट प्रशांत की 101 साक्षरता यात्रा का नेक्स्ट लेसन लेके। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरी भी यही कोशिश रहती है कि आपको सरल से सरल तरीके से सब कुछ सिखा दूं। मेरा ये वादा है, अगर आप दिल से कोशिश करेंगे और इस सफर में जुड़े रहेंगे तो ये सफर आपके जीवन को जगमगा देगा, क्योंकि अब अंगूठा नहीं कलम चलेगी। चलिए अब हम दीपा मैम की प्यारी आवाज से सीखना शुरू करें। आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखेंगे अक्षर ण, संख्या 13, नंबर 13। हाँ, आपने सही सुना, अक्षर ण आज हम सीखने वाले हैं। और यहाँ चित्र देखिए, आपको 1, 3, 13 13, इसे हिंदी में कहते हैं 13, 1, 3, 13। नाउ लिसन एंड आंसर। यहाँ चित्र ध्यान से देख लो, आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? धनुष बाण, राम भगवान जी, उनके हाथ में धनुष है, और रावण। अब मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी। भगवान राम या अर्जुन ने अपने धनुष से क्या चलाया था? बाण। बिल्कुल ठीक सोचा आपने। जब हम अपने बड़ों से मिलते हैं और आदर प्रकट करते हैं तो हम क्या करते हैं? प्रणाम। और रामायण का वो कौन सा पात्र है जिसके 10 सिर थे? रावण। स्कूल में कौन से विषय में हम जोड़ घटाव करते हैं? गणित। अब यहाँ कुछ और पिक्चर देखिए, ये हैं सरस्वती देवी। इनके हाथ में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम जानते हो? वीणा। अब यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा होके क्या दे रहा है? भाषण। और सूर्य की एक किरण, उसको क्या कहते हैं? किरण। सूर्य की जो एक रे आपको दिखती है वो किरण। नाउ लिसन एंड अंडरस्टैंड। यहाँ एक चित्र दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं कंपस रोज। यहाँ पे आपको 4 दिशाएं दिखाई दे रही हैं। अब आपको पता है मुख्य दिशाएं कौन कौन सी हैं? नॉर्थ ऊपर की तरफ, साउथ नीचे की तरफ मतलब उत्तर ऊपर, दक्षिण नीचे, ईस्ट और वेस्ट। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है ण। ण, आज का अक्षर ण। यहाँ चित्र देखिए ध्यान से, बाण। आपको बाण दिख रहा है, और वाणी को कहते हैं स्पीच। स्पीच को क्या कहते हैं हिंदी में? वाणी। अब इन चित्रों को पहचानिए, क्या क्या दिख रहे हैं आपको? बाण, प्रणाम, भाषण, किरण, क्षण, गणित, रावण, वीणा। राम ने रावण को बाण से मारा। भाषण देने वाले को हम प्रणाम करते हैं हर क्षण। दोस्तों, ये न आपसे कुछ कहना चाह रहा है, थोड़ा सा दुखी है। कह रहा है हमने अभी तक ट, ठ, ड, ढ अक्षर पढ़े थे, उनसे अलग अलग शब्द भी बनाए थे, लेकिन मुझसे कोई शब्द शुरू नहीं होता। तो मैंने ण से कहा कोई बात नहीं, तुम अंत में या बीच में तो आते हो। जैसे ढ था, ढ का एक फ्रेंड था ढ, वो कहाँ दुखी हो रहा था, तुम भी दुखी ना हो। ण खुश हो गया। अब यहाँ पे देखो चित्र, आपको एक चित्र में दिख रहा है एक छोटा सा कंट्री का नक्शा, और अपने इंडिया का भी थोड़ा सा नक्शे का पार्ट दिख रहा है। ये जो छोटी कंट्री का नक्शा है ना, ये कंट्री है श्रीलंका। रावण लंका का राजा था। ये रावण की जो लंका थी पूरी सोने की थी, और रावण जिसके 10 सिर थे, और श्री राम ने बाण से रावण को मारा था। अब दक्षिण भारत, यहाँ चित्र ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको इंडिया का मैप दिख रहा है ना, तो दक्षिण भारत में कौन कौन से राज्य आते हैं? अभी हमने पहले देखा था रोज कंपास में नीचे की तरफ दक्षिण भाग था। अब दक्षिण में आने वाली कौन कौन सी स्टेट्स हैं? आंध्र प्रदेश, गोवा, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, ये सारी दक्षिण भारत में आने वाली स्टेट्स हैं। चित्र ध्यान से देखते रहना। आकाशवाणी से समाचार प्रसार होते हैं। आकाशवाणी को इंग्लिश में कहते हैं ऑल इंडिया रेडियो। यहाँ आप देखो, आपको चित्र दिखाई दे रहा है, और जो मुंबई में ऑल इंडिया रेडियो है वो ओल्डेस्ट रेडियो स्टेशन है इंडिया का। और देखो रेडियो स्टेशन में क्या होता है, वहां से न्यूज प्रसारित होती हैं। ये देखो न्यूज रीडर जो हैं वो न्यूज पढ़ रही हैं,
और ये AIR मतलब आकाशवाणी का लोगो है। हरियाणा जो राज्य है वो उत्तर दिशा में है। अभी हमने पहली स्लाइड्स में, अगली स्लाइड्स में देखा था ना कि दक्षिण में कौन कौन सी है स्टेट। हरियाणा उत्तर दिशा की एक स्टेट है। अब यहाँ हरियाणा का नक्शा भी है देखो, और हरियाणा में कौन सी भाषा बोली जाती है याद है? हरियाणवी। अपनी दिल्ली के पास ही है हरियाणा, क्या तुम जानते हो? और यहाँ देखो हरियाणा में देखने वाले बहुत सुंदर सुंदर भव्य स्थल भी हैं। अब यहाँ चित्र देखो, चित्र देखकर प्रणाम करने का मन करता है, क्योंकि ये हैं महाराणा प्रताप, राजस्थान के एक महान राजपूत योद्धा। महाराणा प्रताप उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजपूत वंश के राजा थे। वो इतिहास में वीरता और दृढ़ प्रण के लिए अमर हैं। उन्होंने कई सालों तक मुगल सम्राट अकबर के साथ संघर्ष किया। तो ऐसे बहादुरों को, ऐसे सपूतों को प्रणाम। अब महाराणा प्रताप को प्रणाम करने के बाद हम आज का अक्षर लिखें। अब अक्षर लिखने के लिए बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको ण दिख रहा है, 1, 2 और 3 नंबर विद डॉटेड लाइन एंड एरो। बस 1 नंबर से फॉलो करते जाओ, आपको ण लिखना आ जाएगा। चलो एक बार ट्राई करें, अपनी उंगली उठाओ, हवा में ण बनाने की कोशिश करो। पहले स्लीपिंग लाइन बनाई, फिर एक छोटा कर्व बनाया, फिर उसके ऊपर स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और कर्व। ये हो गया ण। ण आज का हमारा हिंदी वर्णमाला का अक्षर। अब संख्या है 13। आज की हमारी संख्या कौन सी है? आप बोलो। 13, बिल्कुल ठीक। 10 में 3 और जोड़ दिए तो हो गई संख्या 13। अब यहाँ चित्र को देखो, यहाँ पे एक बंडल है, उसमें 10 स्टिक्स है, तो हो गया 110, और 3 स्टिक्स जो थी वो लूज थी, तो होगी 3 ones। अब यहाँ चित्र ध्यान से देखिए, नंबर 13 है। यहाँ पे पेंसिल 10 पेंसिलों का एक बंडल है और 3 पेंसिलें लूज हैं, तो क्या हो गया? 1 tens and 3 ones। 1 tens and 3 ones makes 13। ये देखो, टेंस में 1 आ गया और वंस में 3 आ गया, तो 10 plus 3 13। नाउ काउंट एंड 10। चलो आप तैयार हो जाओ, मेरे साथ ये कैप्सिकम हम लोग काउंट करेंगे, ठीक है? चलो स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आज का हमारा नंबर भी 13 है। 10 plus 3 13, 10 plus 3 13। आज हम यही तो सीख रहे थे। चलो गिनती करें हिंदी में, शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 में एक और जोड़ा तो क्या हो गया? 13। अब ये नीचे आपको तीलियां दिख रही है ना, काउंट करो जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 तीलियां है ना, आपने काउंट करके देखी। अब यहाँ पे बड़ी मजेदार एक्टिविटी करनी है आपको। आपने एक ऐसी शीट बना लेनी है, उसमें पहले नंबर 13 लिख लिया। अब 13 में कितने टेंस हैं, तो उतने 10 ब्लॉक्स बना लो, और कितने वंस हैं उतने ब्लॉक्स बना लो। जैसे 13 में 10 का एक ब्लॉक बन जाएगा और 3 लूज ब्लॉक्स हो जाएंगे। फिर आप उसको 3 डॉट्स लगा लो, एक स्टैंडिंग लाइन लगा लो। टेंस में 1 और वंस में 3, ऐसे आपको लिखना है। तो 13 मीन्स 1 tens 3 ones। अब बच्चों चित्र को ध्यान से देखोगे तो आपको ण के शब्द दिख रहे हैं, प्रणाम दिख रहा है, सूर्य की किरण दिख रही है और गणित दिख रहा है। तो चलो एक कविता गाते हैं, संख्या 13 और ण की सीख। गिनती सीखो 13 तक भैया, ज्ञान की पार लगाओ नैया। 13 बार करो तुम प्रणाम, बड़ों का आदर सबसे बड़ा काम। सूरज की किरणें जब आती हैं, 13 रंगों की चमक जगाती हैं। गणित के 13 सवाल लगाओ, अपना तेज दिमाग दिखाओ। अब एक और कविता देखते हैं। यहाँ पे देखो भाषण चल रहा है, उसमें भी ण है। बाण, उसमें भी ण है। रावण, उसमें भी ण, और वीणा में भी ण। तो रावण के थे 10 ही सिर, पर 13 बार वह हारा फिर। वीणा पर 13 धुन बजाओ, भाषण देकर सबको हर्षाओ।
एक एक क्षण है बड़ा कीमती, 13 तक गिनकर करो विनती, बाण लक्ष्य पर सीधा मारो, आलस को तुम दूर भगाओ। अब संख्या 13 से रिलेटेड कुछ मिथ्स है, कुछ ऐसी कल्पनाएं, अंधविश्वास है। क्या आप जानते हो दुनिया के कुछ देशों में 13 नंबर को अशुभ माना जाता है। बोलते हैं 13 नंबर अच्छा नहीं है, इसलिए कई बार जैसे कोई बिल्डिंग होगी तो उसमें 13 फ्लोर होता ही नहीं, कोई अपने रूम को होटल में 13 नंबर देता ही नहीं। इसको क्या कहते हैं बताए? जो 13 नंबर से डर लगता है ना, उसको बोलते हैं ट्रिस्काइडेकाफोबिया। इसको इंग्लिश में कहते हैं 13 नंबर का डर। भारत में कई लोग इसे बहुत शुभ मानते हैं, जैसे 13 ईश्वर का। अब डू यू नो, जब बच्चे 13 साल के होते हैं तो टीनेजर कहा जाता है। आप में से कोई टीनेजर है आसपास? आपके घर में भी कोई होगा, पता लगाना, क्योंकि टीनेजर जो है ना 13 के बाद से 19 तक वो सारी टीन एज होती है। इसमें आपको बहुत अच्छा पढ़ाई करनी होती है, खूब ज्ञान अर्जन करना होता है। तो यदि आपको यह पाठ पसंद आया और साक्षरता की यात्रा में आपने एक और पड़ाव पार किया है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। हमारी 101 वीडियो की इस महान यात्रा में रोज साथ रहने के लिए सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि हर एक वीडियो आपको साक्षरता की ओर अग्रसर करता है। धन्यवाद।